ये नर्स हाल में आई एक लड़की की लाश को मुर्दा घर के फ्रिज में रखती है। तभी मेज पर रखी सारी चीजें अचानक नीचे गिर पड़ती हैं। लिसा जल्दी से उन्हें उठाने के लिए झुकती है तो कांच से उसकी उंगली कट जाती है। जब उसने अपनी उंगली पर पट्टी की तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक मुर्दा घर का दरवाजा खुल गया। लिसा डरते हुए देखने गई तो एक मक्खी लाश की आंख से निकलकर बाहर आई। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक डरावना दृश्य सामने आया। कई मक्खियों का एक झुंड लाश से निकल रहा था। डर के मारे लिसा भागना चाहती थी पर कुछ कदम चलते ही पीछे की आवाज अचानक रुक गई। जब उसने सावधानी से देखा तो सारी काली मक्खियां गायब हो चुकी थी। लिसा ने सोचा शायद यह भ्रम था, इसलिए उसने जल्दी से लाश को फ्रिज में बंद कर दिया। लेकिन जब वह आराम करने ड्यूटी रूम में गई तो मुर्दा घर से अचानक अजीब आवाजें आने लगी। लिसा को फिर से वापस जाना पड़ा। उसने डरते हुए देखा कि मुर्दा घर का दरवाजा फिर से खुला था और अंदर रखी लाश गायब थी। डर के मारे लिसा के कदम पीछे हटने लगे पर जैसे ही वह मुड़ी तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक आदमी लाश को भट्टी में फेंकने वाला था। लिसा जल्दी से आगे बढ़ी और उसे रोकने की कोशिश की। जब वे झगड़ रहे थे तभी एक गार्ड आया और उस आदमी को काबू में कर लिया। यह अजनबी आदमी लाश का पिता था। उसका कहना था कि उसकी बेटी ऐना जिंदा है। उसने लिसा को तुरंत लाश को जलाने के लिए कहा लेकिन लिसा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और ऐना की लाश को वापस मुर्दा घर में रखने जा रही थी। तभी अचानक लाश हिलने लगी। लिसा ने तुरंत कैबिनेट का दरवाजा बंद किया और पीछे हटने लगी। तभी अचानक कैबिनेट का दरवाजा फिर से खुल गया। लिसा सहम गई और लाश को बाहर खींचने लगी। इसी बीच उसका फोन बज उठा था। फोन उठाने पर जब लिसा कॉल पर थी तभी अचानक लाश का हाथ हिला। जब लिसा ने करीब से देखा तो लाश ने मुंह खोलकर सांस ली जिससे लिसा डर गई। उसने तुरंत लाश को वापस कैबिनेट में रखा। एक के बाद एक अजीब घटनाओं को देखकर लिसा समझ चुकी थी कि यह लाश कोई साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपने सीनियर को इसके बारे में बताया मगर सीनियर का कहना था कि यह सामान्य है, शायद लाश के शरीर से गैस निकल रही होगी। बात करते समय मुर्दा घर का दरवाजा फिर से खुल गया। एक गार्ड आवाज सुनकर जब जांच करने के लिए दरवाजा खोलने गया तभी अचानक उसे एक डरावनी चीज ने अंदर खींच लिया था। लिसा हलचल सुनकर जब मुर्दा घर पहुंची तो उसने कफन हटाकर देखा कि लाश के घाव अजीब तरह से भर रहे थे। यह दृश्य देखकर वह चौंक उठी थी। वह तुरंत सिक्योरिटी रूम में गई यह देखने के लिए कि क्या हुआ था। तभी अचानक उसे वीडियो में एक काली छाया नजर आई जो तेजी से गुजर गई। डरी हुई लिसा ने तुरंत अपने साथियों को ढूंढा और यह अजीब घटना बताई लेकिन सहकर्मियों ने सोचा कि लिसा को भ्रम हो रहा है। सहकर्मी घर जाने की तैयारी करने लगी मगर जब वह सीढ़ियों पर पहुंची तो उसने डरावनी ऐना की लाश को फर्श पर जिंदा चलते देखा। वह डरकर छत की ओर भागी पर लाश ने उसे पकड़ लिया था। उसने सहकर्मी का दम घोंटकर उसे मार डाला। इस समय जब लिसा पार्किंग में थी तभी अचानक ऐना के पिता ने उसे पकड़ा और वापस मुर्दा घर ले गया। बूढ़े ने धमकी दी कि वह उसकी बेटी के शव को निकाले और उसे जला दे। लिसा इसका कारण पूछना चाहती थी तो बूढ़े ने सारी सच्चाई बताई। उसकी बेटी के शरीर में एक दुष्ट आत्मा थी जिसे कोई भी मंत्र निकाल नहीं पाया था। अगर उसके शव को जल्दी न जलाया गया तो और भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लिसा ने सच जानकर जल्दी से भट्टी खोली और लाश को जलाने की तैयारी की मगर अगले ही पल लाश होश में आ गई और लिसा को मारने लगी। समय पर बूढ़े ने लिसा को बचा लिया मगर लाश ने बूढ़े पिता को सीधे भट्टी में फेंक दिया था। भयभीत लिसा जल्दी से बाहर भागी पर ज्यादा दूर नहीं जा पाई। लाश ने उसे पकड़ लिया और जब उसे होश आया तो वह मुर्दा घर के कैबिनेट में बंद थी जहां अन्य सहकर्मियों की लाशें पड़ी हुई थी। डरी हुई लिसा ने पूरी ताकत से कैबिनेट का दरवाजा खोला। तभी लिसा का प्रेमी और एक गार्ड आए लेकिन भागते समय लाश ने गार्ड की गर्दन मरोड़ दी। प्रेमी ने ऐना को आत्मसमर्पण करने को कहा मगर लाश ने जादू से उसे कंट्रोल कर हवा में उठा दिया। यह देखकर लिसा ने तुरंत ऐना गोली चलाई और उसे भट्टी में धकेल दिया जिसके जलकर राख होने से ऐना की कहानी यहीं खत्म हो गई।